हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया स्कॉलरशिप जिसमें बहुत से छात्राएं इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते होंगे, बहुतों को पता नहीं होगा। तो इस स्कॉलरशिप को भर के आप वो स्कॉलरशिप का कुछ पैसे पढ़ाई के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि वो भी इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्या क्या प्रोसेस है ये पूरा डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। तो आइए आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप 2025-26। ये स्कॉलरशिप केवल बेटियों के लिए, मतलब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, जिसमें इसमें जैसे जो पिछला ओबीसी है या जो गरीब छात्राएं हैं वो पढ़ नहीं पाती है, उनको थोड़ा सा पढ़ाई के लिए हेल्प किया जाता है जिससे वो आगे की पढ़ाई वो कर सके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लड़की के लिए आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी केवल शिक्षा ही है। देश की बेटियों को हर क्षेत्र में नाम कमा रही है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसको सपने का राह में रोड़ा बन जाता है, जिसके वजह से ये स्कॉलरशिप महिंद्रा के लिए की तरफ से लाया गया है। तो इसमें आपको 9 से लेकर 12 तक, या आप ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप है। इसमें प्रत्येक चयनित छात्रों को 5,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका जो इतना इसका फिक्स है, 5,500 फिक्स स्कॉलरशिप है। इसका लास्ट डेट जो है 15 नवंबर 2025 तक, मतलब आज तक ही है इसका लास्ट डेट। तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म अभी एक्सटेंड भी होगा, तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। आप भी अगर आज भरना है तो आज भर सकते हैं इस फॉर्म को। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से वंचित प्रत्येक प्रतिभाशाली छात्राओं की शिक्षा में सहयोग प्रदान करना, समाज के हर वर्ग की बेटियों को समान अवसर प्रदान करना एवं शिक्षा के माध्यम से एम्पावर हर, यानी बेटियों को सशक्त बनाना। तो आपको ले चलते हैं यहाँ पे कि इसके लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें पहली बात, छात्रा को भारत के नागरिक तो होना ही चाहिए। ये केवल छात्राएं के लिए, छात्र के लड़के के लिए नहीं है, केवल लड़कियों के लिए है। आवेदन में वर्तमान कक्षा 9 से लेकर 12 या किसी ग्रेजुएशन किया हुआ है या ग्रेजुएशन के पास एमए किया हुआ है, तो उनके लिए भी है। और इसमें जो ग्रेजुएशन किया हुआ है चाहे 12th किया है, उसको कम से कम 50% अंक प्राप्त होना ही चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका और उसकी पारिवारिक जो आय है, इनकम, वो 4 लाख या उससे कम होनी चाहिए। और इसमें जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा है, उन समुदायों को, छात्राओं को थोड़ा सा आपको सहायता दी जाती है, अतिरिक्त छूट और ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। और इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा बॉडी फॉर स्टडी कर्मचारियों का आवेदन के बच्चे के पात्र रहेंगे जो इसमें महिंद्रा में पहले से जॉब कर रहे हैं या महिंद्रा कंपनी में पहले से कोई भी उनके बच्चे जॉब कर रहे हैं, तो ये फॉर्म उनके लिए नहीं है। अब इसमें एक फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो इसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा उसके बाद पहचान पत्र को लगेगा आपका। उसके बाद जो जिस आप 9th में या 10th में या ग्रेजुएशन में उसका मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र तो लगेगा, आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद जो जो आप खर्च किए हैं पढ़ाई में, जैसे बुक खरीदने में, पेन खरीदने में, चाहे कुछ भी ट्यूशन के लिए जो भी आप खर्च कर रहे हैं, उसको उसका जो रसीद उस पर बना लीजिए और उसको इसमें अटैच कर दिए डॉक्यूमेंट के साथ। उसके बाद बैंक पासपोर्ट लगेगा आपका। अगर आप विकलांग है, जाति निवास लगेगा, अगर विकलांग है तो उसका भी प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। अभी इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो चलिए आपको ले चलते हैं डायरेक्ट इसका फॉर्म है। फॉर्म भरने से पहले एक बार आप बाय स्टेप इस डिटेल को पूरा पढ़ लीजिएगा।
तो ये आपका खुल गया, यहाँ पे ऐसे करके खुलेगा। डेट आप जा सकते हैं buddyforstudy.com पे जाकर, वहाँ से भी इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं इस लिंक पे। उसके बाद ऐसे कुछ स्कॉलरशिप आपका खुलेगा, एक एक डिटेल भर पढ़ लीजिएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना मिलेगा, पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अप्लाई करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई का, अप्लाई नाउ कर दे रहा है। अब अप्लाई नाउ का करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है नोट रजिस्टर यट या क्रिएट एन अकाउंट। तो मैं सबसे पहले, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इसको आप क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कीजिएगा तो आपका फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर आएगा आपका। उसके बाद आपका पासवर्ड आपको खुद से डालना पड़ेगा, खुद से डालिएगा। उसके बाद इसको दोबारा डालना पड़ेगा। तो आपको एक ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी आएगा और पासवर्ड आएगा, उसी फिर उसके बाद इसी पेज पे जाइएगा, आप लोग लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन कीजिएगा तो यूजर आईडी मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। तो आप वहाँ पे अपना पासवर्ड और यूजर आईडी डालकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें, इस जितना भी फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब PDF फाइल में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म को आगे फिलअप कीजिएगा। और जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपका रिसेंटली, पहले का पुराना 1 साल 2 साल पहले का नहीं चलेगा। अभी रिसेंटली जो है वो आप फ़ोटो क्लिक करके उसके बाद ही इस फॉर्म को डालिएगा। और जब फॉर्म कीजिएगा तो जब फॉर्म भर लीजिएगा तो एक रिसिप्ट आएगा PDF टाइप में, उसको PDF यूजर आईडी रखे रहिएगा। उसको क्या होता है, आप उसको महिंद्रा के कोई भी एजेंसी हो या आज नियर बाई कोई भी कुछ हो, वहाँ पे आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। अगर नहीं भी कीजिए तो कोई बात नहीं, वो फॉर्म को PDF को आप रखे रहिएगा। जो कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।